हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था प्राइमरी एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन। तो आइए हम लोग पढ़ते सेकेंडरी एजुकेशन। फर्स्ट तो आप लोगों को जानना चाहिए कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो थर्ड स्टेज है फॉर्मल एजुकेशन का। फॉर्मल एजुकेशन क्या है आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा, और सेकंड पीरियड में आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। फॉर्मल एजुकेशन वैसा एजुकेशन है जो हम लोग बुक्स वगैरह के जरिए देते हैं, जिसका डिग्री होता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये तीसरा स्टेज है एजुकेशन का। फर्स्ट स्टेज हमारा था प्री प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंड स्टेज था हमारा प्राइमरी एजुकेशन एंड थर्ड स्टेज है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन मतलब वो पढ़ाई है जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद होती है, जैसे मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई। इस स्टेज में स्टूडेंट्स सिर्फ बुक्स का एजुकेशन ही नहीं लेते, बल्कि अच्छी सोच, अच्छा बिहेवियर, पर्सनैलिटी और जितना भी जरूरी स्किल्स होता है वो सब भी सीखते हैं। ये पढ़ाई मतलब नौकरी और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करती है उन्हें। ये पढ़ाई सिर्फ डिग्री वगैरह नहीं देती है, ये उनको उनका फ्यूचर के लिए भी तैयार करती है। अब हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ लेते हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है सेकेंडरी एजुकेशन का। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो बुक्स वाला एजुकेशन है वो ही पढ़ाना। सेकेंडरी एजुकेशन का मकसद बच्चों को सही रास्ता दिखाना होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना होना चाहिए, मतलब कैसे जिम्मेदारी ले बड़े फ्यूचर में, लोगों का मतलब लीडरशिप सिखाना होना चाहिए। उनका जो कला वगैरह होता है, उनका जो एक्टिविटीज होता है वो और न्यू आइडियाज को, ये सब चीज को बढ़ावा देना होना चाहिए। और खाली समय में जो फ्री टाइम होता है वो कामों में लगाना सीखना चाहिए, ठीक है। इसका जो सेकेंड पॉइंट वो ये बताता है कि बच्चों को स्टोरीज, पोएम्स, म्यूजिक, ड्रामा, अपना जो कल्चर होता है वो सब में दिलचस्पी लेना और वो सब में पार्टिसिपेट करने के लिए जो अंदर से उत्साह, जोश होता है वो पैदा करना मतलब जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये सब पैदा करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन का मकसद जो होता है वो स्टूडेंट में काम करने का आदत और जो मेहनत करने के जोश पैदा करना है। ये मतलब उनके हाथ से किए जाने वाले काम की इज्जत करना सिखाती है। मतलब जो काम हम लोग करते हैं तो वो जो काम होता है वो एक अपना काम अपना होता है। आप लोग कभी भी कोई भी चीज अपने से करेंगे तो आप लोग समझेंगे कि जो हमारा काम होता है वो अपने ही होता है। जैसे किसी को एक्टिविटीज पसंद है, स्टेशनरी, कुछ लोग स्टेशनरी खुद से बनाते हैं, उनको बाहर का नहीं पसंद है, तो जो वो लोग अपना हाथ से किए जाने वाले काम का ना इज्जत करना सिखाती है। और किसी स्पेशल फील्ड होता है उसमें इम्पोर्टेंस स्किल भी सिखाता है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल का जो पढ़ाई है उसका मकसद है कि स्टूडेंट्स के अंदर अच्छा संस्कार, सही गलत का समझ, ईमानदारी, दया, जिम्मेदारी और अच्छा सोच पैदा करना होता है। इसका सिंपल जो मैं आप लोगों को बताऊं तो पढ़ाई का सिर्फ नॉलेज देना ही नहीं है, पढ़ाई का मकसद बल्कि बच्चों को अच्छे इंसान बनाना भी होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसका मतलब है कि सेकेंडरी एजुकेशन का मकसद है कि स्टूडेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने वाला सोच पैदा हो। स्टूडेंट्स के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को समझे, ठीक है, ताकि वो न्यू आइडियाज और स्कूल के थ्रू देश की तरक्की, मतलब उनका जो प्रोडक्शन होता है, नेशनल प्रोडक्शन, उसको बढ़ाने में मदद कर सके। अब जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो है कि सेकेंडरी एजुकेशन का मकसद है कि स्टूडेंट को ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स और काम की ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो फ्यूचर में कोई काम या प्रोफेशन कर सके। अब हमारा सेवेंथ पॉइंट ये है कि सेकेंडरी एजुकेशन स्टूडेंट को सेल्फ सर्विस वर्क करने का एजुकेशन भी देता है, ठीक है। अब हमारा जो 8 पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव जो है सेकेंडरी एजुकेशन का, वो स्टूडेंट का सेंस और नेशनल यूनिटी, इंटरनेशनलिज्म ये सब डेवलप करते हैं। उनके मन में अपना नेशनल यूनिटी का इज्जत होता है, अपने देश के लिए इज्जत होता है। 9th पॉइंट में ये भी दिया हुआ कि एक ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी एजुकेशन का ये भी है कि वो एक अच्छा सिटीजन बनाता है, स्टूडेंट्स लोग को एक अच्छे इंसान बनाता है, उनको कॉन्फिडेंट सिखाता है और डेमोक्रेटिक आइडियाज वगैरह। 10th पॉइंट में दिया हुआ है कि सेकेंडरी एजुकेशन का एक मकसद ये भी है कि सभी लोगों को बराबर पढ़ाई का मौका मिले, वो अपना लाइफ और अच्छे से डेवलप कर सके, उनका जो लाइफ का क्वालिटी है वो और अच्छे से डेवलप कर सके। इसका सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि हर किसी को पढ़ने का मौका मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो कोठारी कमीशन बहुत इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन, अपना एडवाइस बताया है सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है।
तो कमीशन डिवाइड करता है सेकेंडरी एजुकेशन को 2 कैटेगरीज में। पहला जो है वो लोअर सेकेंडरी लेवल है, 2 या 3 साल का होता है, और दूसरा जो है हायर सेकेंडरी लेवल है, वो 2 साल का रहता है। तो कमीशन बताया है कि 4 से 5 साल का सेकेंडरी एजुकेशन होता है। लोअर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 3 इयर्स का होता है, 8 क्लास से 10th स्टैंडर्ड तक, और जो 9th से 10th स्टैंडर्ड तक होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 5 इयर्स का टोटल हुआ, ठीक है। तो ये लेवल जो है ये कंसिस्ट करता है 2 से 3 साल तक का जनरल एजुकेशन। ये कोई इंपॉर्टेंट एजुकेशन नहीं है, ये जनरल एजुकेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ एजुकेशन विल बी जनरल। पहला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो पहला 10 साल का जो एजुकेशन होता है वो जनरल होता है, ठीक है। ये कोई स्पेशल एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है, इस स्टेज में कोई स्पेशल एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो पहला जो पब्लिक एग्जामिनेशन होता है उसको रखा जाता है क्लास 10 में। क्यों, जब आप लोग भी गए होंगे क्लास 10 में एग्जाम देने के लिए, सभी कोई जाता है, ठीक है। तो पहला जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन रखा गया है वो क्लास 10 में रखा गया है, ठीक है। इस स्टेज में कोई भी स्पेशल एजुकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो पहला पब्लिक एग्जामिनेशन को रखा गया क्लास 10 का जनरल एजुकेशन में। फिर ठीक है, आफ्टर लोअर सेकेंडरी लेवल के बाद 2 साल का जो एजुकेशन होता है, तो क्लास 10 हो गया, 10 के बाद जो 2 साल का एजुकेशन होता है एचएस का, वो होता है 11th एंड 12th, ठीक है। ये कंसीडर किया गया हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन को, ये हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में नाम दिया गया 11th एंड 12th को, ठीक है। तो कमीशन इसका स्ट्रक्चर बताया, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेकेंडरी एजुकेशन का। सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट है लोअर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो लोअर सेकेंडरी लेवल 2 से 3 साल का होता है एजुकेशन, जैसे फिर मैंने आप लोगों को बताया है क्लास 8 से 10 तक जो होता है वो 2 से 3 साल तक होता है, ठीक है। फिर हायर सेकेंडरी लेवल 2 साल का होता है। क्लास 11 और 12 हम लोग जो अभी है वो एचएस में है, तो आप लोगों को हायर सेकेंडरी लेवल में ही है हम लोग। तो हम लोग का जो हायर सेकेंडरी लेवल है वो क्लास 11 और 12 का होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑन करिकुलम एट लोअर सेकेंडरी लेवल। तो कमीशन क्या रिकमेंड किया है, क्या एडवाइस दिया है लोअर सेकेंडरी लेवल के करिकुलम के लिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है 3 लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज है मदर टंग या कोई रीजनल लैंग्वेज हुआ, ठीक है। सेकेंड है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। जो मदर टंग, जिसका मदर टंग हिंदी है, वो कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकता है, तो ये ऑप्शनल है, ये लैंग्वेज जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स में भी बहुत पार्ट में डिवाइड किया है, एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे पार्ट में डिवाइड किया गया। थर्ड में आता है हमारा साइंस। तो साइंस को भी बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड जियोग्राफी। तो ये कंपलसरी है सिलेबस में। ये जो बुक्स मैंने आप लोगों को बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड जियोग्राफी, ये कंपलसरी है, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ में आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में भी है, सोशियोलॉजी को भी डिवाइड किया है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और अर्बन साइंस, ये इंक्लूडेड रहता है सोशियोलॉजी में। अब फिफ्थ है हमारा फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स में भी ड्राइंग वगैरह होता है, ठीक है। ड्राइंग, स्कल्पचर, डिजाइन, फोटोग्राफी, अप्लाइड आर्ट्स, ये आर्ट्स रहता है, ठीक है, आर्ट रहता है। फिर सिक्स्थ में हमारा आता है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में बहुत सारा आता है, वुड वर्क, मेटल वर्क, लेदर वर्क, सेविंग, मॉडल मेकिंग, क्लासरूम डेकोरेशन, बुक बाइंडिंग, कारपेट मेकिंग, टॉय मेकिंग, ये सारा चीज आता है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारा आता है, एग्रीकल्चर फार्म हो गया, फिर वर्कशॉप हो गया, और जितना भी प्रोडक्टिव यूनिट हो गया वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब 7th नंबर में है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस क्या है, सोशल सर्विस को जैसे पूरा साल का हो गया, ठीक है, 30 डेज फिक्स्ड है हमारा कम्युनिटी सर्विस के लिए। इस लेवल पे सोशल सर्विस होता है कि जो सोसाइटी के लिए जो सर्विस किया जाए, ठीक है, वो होता है। फिर 8 नंबर पे फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन जैसे फिजिकल एजुकेशन में इंक्लूड किया गया जैसे स्पोर्ट्स, आसन, एक्सरसाइजेस, ये सब फिजिकल एजुकेशन में आता है। अब हमारे 9th नंबर में मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसका मतलब है जो स्टूडेंट जो अच्छा बिहेवियर वगैरह सिखाना, मतलब स्टूडेंट को अच्छा बिहेवियर वगैरह जो सिखाया जाता है, ईमानदारी, रिस्पेक्ट, जिम्मेदारी और सही गलत का समझ, ठीक है, ये आता है मोरल एजुकेशन में। अब स्पिरिचुअल एजुकेशन में क्या आता है, इसका मतलब है स्टूडेंट के अंदर की अच्छी सोच, शांति, सेल्फ कंट्रोल और अच्छे वैल्यूज को डेवलप करना, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए कमीशन क्या एडवाइस दिया है। तो कमीशन रिकमेंड किया है सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं।
अगले 20 साल में हायर एजुकेशन जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई होता है लेने वाले स्टूडेंट का जो क्वांटिटी को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि सेकेंडरी एजुकेशन की प्लानिंग सही तरह से की जाए। इससे एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगा, ठीक है, और ज्यादा कैपेबल स्टूडेंट्स को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब जो अच्छा पढ़ते हैं वो स्टूडेंट को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। इसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि स्कूल एजुकेशन को अच्छे से प्लान करके पढ़ाई का लेवल इम्प्रूव करना है, ठीक है, ताकि आगे कॉलेज में जाने के लिए सही स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सके। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका मतलब है कि स्टूडेंट का जो पढ़ाई और उनके बीच मिलजुल कर काम करने की आदत को बढ़ाने के लिए एक एरिया का कुछ स्कूल को मिलाकर एक ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। तो इससे सभी स्कूल के एक दूसरे की हेल्प करेंगे और पढ़ाई का लेवल इम्प्रूव होगा, ठीक है। इस ग्रुप को अलग अलग स्कूल के हेडमास्टर मिलकर संभालेंगे। सबका साथ मिलकर काम करना ही इस सिस्टम का मेन मकसद है, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट बताते हैं कि एजुकेशन का क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नए खुले हुए स्कूल, जो न्यू स्कूल रहता है, उसमें अच्छी पढ़ाई का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई अच्छा होना चाहिए और जो पुराने स्कूल है उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में बताता है कि ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि 1986 तक लोअर सेकेंडरी लेवल के 20% स्कूल स्टूडेंट्स और हायर सेकेंडरी लेवल के 50% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल सके। सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को 20% स्कॉलरशिप मिले और हायर सेकेंडरी लेवल को 50% स्कॉलरशिप मिले, ठीक है। तो ये कोशिश गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का मौका मिले, ताकि पैसे की वजह से पढ़ाई ना रुके, ठीक है, उनका जो एजुकेशन है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। अब हमारा 6th पॉइंट है गांव और शहर तो दोनों जगह के बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के पार्ट टाइम और फुल टाइम स्कॉलरशिप देना चाहिए। चाहे बच्चा गांव का हो या शहर का, सबको पढ़ाई के लिए मदद मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप के थ्रू, ठीक है। अब हमारा 6th पॉइंट है वो ये बताते हैं कि अगले 20 साल में लोअर सेकेंडरी लेवल पर लड़कियों और लड़कों का जो रेशियो है वो बताया है, इसमें 1:2 होना चाहिए और हायर सेकेंडरी लेवल पर 1:3 होना चाहिए। स्कूल का पढ़ाई में जो लड़कियों की क्वांटिटी है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि ज्यादा लड़कियां भी सेकेंडरी एजुकेशन ले सके, ठीक है, उनको भी एजुकेशन मिल सके। अब हमारा 7th पॉइंट है कि स्कॉलरशिप अरेंज किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को एजुकेशन में इंटरेस्ट आने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि पैसे भी अपने तरफ से लगाना होता है, उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो स्कॉलरशिप अरेंज किया गया स्टूडेंट का एजुकेशन को लेकर इंटरेस्ट बढ़ाने में, ठीक है। अब 8 पॉइंट ये है कि हॉस्टल अरेंज किया गया है स्टूडेंट के लिए, मतलब हॉस्टल अरेंज किया जाना चाहिए स्टूडेंट के लिए जिनका घर बहुत ज्यादा दूर होता है स्टूडेंट से, जिनकी वजह से वो लोग स्टडी अपना नहीं कर पाते, ठीक है। तो कुछ होते हैं बीच से पढ़ाई छोड़ देते हैं, या कुछ होते हैं वो लोग स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ पाते, ठीक है, तो उनके लिए हॉस्टल अरेंज किया जाना चाहिए ताकि वो अपने पढ़ाई कंटिन्यू रख सके या वो लोग पढ़ सके, वो लोग भी एजुकेशन ले सके। अब 9 पॉइंट में ये है कि कमीशन जो है उनको एडवाइस दिया है कि गर्ल्स के लिए अलग स्कूल होना चाहिए, उन गर्ल्स के लिए अलग स्कूल स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सेपरेट स्कूल अगर पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या लोकेशन रीजन की वजह से, तो एक अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, मतलब एक फीमेल टीचर जो है वो अरेंज किया जाना चाहिए, फीमेल टीचिंग स्टाफ स्कूल में, ठीक है। अब 10 पॉइंट है, कमीशन रिकमेंड किया पहला एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, पहला जो बाहर देने वाला एग्जामिनेशन है वो क्लास 10 में होना चाहिए, क्लास 10 का लास्ट में, और सेकंड जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो क्लास 12 में होना चाहिए। और वर्किंग डेज स्कूल में 39 वीक्स होनी चाहिए टोटल, 39 वीक्स होने चाहिए टोटल, 39 हफ्ता, ठीक है, और 21 डेज स्पेंड करना चाहिए स्कूल में एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और जितना भी है वो हॉलीडेज को, जितना बचा हुआ दिन है वो हॉलीडेज होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद मैंने आप लोगों को बताया था सेकेंडरी एजुकेशन 10 तक की पढ़ाई होता है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो 2 साल का होता है वो HS होता है, जिसमें अभी हम लोग रिसेंट में है, ठीक है, 12th में हम लोग हैं, तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। इस लेवल पर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल में जो बेसिक नॉलेज मिली उसको और अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना किया जाता है, ठीक है। अब इसका एम्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसका जो मकसद है स्टूडेंट को अपना पर्सनालिटी और स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है। इसका एक एम ये भी है कि स्टूडेंट को
काबिल वर्कर्स, एक्सपर्ट वर्कर्स बनाया जाए। ठीक है, यहाँ नॉर्मल पढ़ाई के साथ टेक्निकल स्टडीज, मेडिकल स्टडीज, एग्रीकल्चर स्टडीज जैसे कोर्सेज भी होते हैं। स्टूडेंट को उनका मेरिट और इंटरेस्ट के हिसाब से एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट का टैलेंट और पर्सनालिटी को निकाला जाता है, मतलब दिखाया जाता है और उनको फ्यूचर के लिए काबिल बनाया जाता है, एक एक्सपर्ट पर्सन बनाया जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन का वो पर्पस है, वो डेवलप करता है स्टूडेंट का थिंकिंग पावर, जजमेंट पावर, जितना भी पावर्स होता है ये सारा डेवलप करता है। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है, तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मकसद है कि स्टूडेंट को ऐसी पढ़ाई और स्किल दी जाए जिससे वो फ्यूचर में खुद के पैरों पर खड़े हो सके, वो इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, पैसा कमा सके और अपना जिंदगी को अच्छा बना सके, वो अपना लाइफ का क्वालिटी को अच्छा बना सके और ज्यादा। ठीक है, अब 5 पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन का एक मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर सोशल क्वालिटीज डेवलप हो और वो अच्छा इंसान बन सके। ठीक है, अच्छा पीपल बन सके। अब 6 पॉइंट ये भी, इसका एम ये भी है कि स्टूडेंट्स के अंदर अपने नेशन को लेके एकता का, मतलब नेशनल यूनिटी हो और दुनिया के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का सोच पैदा हो। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। कमीशन के अकॉर्डिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल जो है वो है 10+2। ठीक है, तो 10+2 10 हमारा हो गया सेकेंडरी एजुकेशन और 2 जो है वो हमारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसको इस हिसाब से ही बताया जाता है। तो 10th स्टैंडर्ड के पास जो 2 क्लास होता है वो है 11th और 12th, इसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट जो होता है, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट जो होता है इस लेवल में 16 से 18 ईयर्स का होता है। ठीक है, और स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड किया जाता है 50% स्टूडेंट को। ठीक है, और एट दिस लेवल 50% स्टूडेंट्स को इस लेवल में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और कॉमन एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है, जो कॉमन छोटा मोटा एग्जामिनेशन होता है उसको कंडक्ट किया जाता है आफ्टर 12th के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल सिलेबस एज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन हायर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है उसको रिकमेंड किया, उसका एडवाइस क्या दिया। ठीक है, तो इसमें कोई 2 लैंग्वेज होना चाहिए, फर्स्ट मदर टंग या कोई रीजनल लैंग्वेज, मैंने आप लोगों को उसमें भी बताई। ठीक है, तो और एक है इंग्लिश, और इसमें इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, ये इंडियन लैंग्वेज है, और फिर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज हम लोग का है। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज हो गया हमारा मदर टंग या कोई रीजनल लैंग्वेज, और जो फॉरेन लैंग्वेज है वो हमारा इंग्लिश हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में है एनी 3 सब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। कोई 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, 1 एडिशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट में कोई 3 सब्जेक्ट को हम लोग को सिलेक्ट करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ठीक है, थर्ड में वर्क एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी सर्विस। वर्क एक्सपीरियंस और कम्युनिटी सर्विस क्या है ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे किसी स्किल की ट्रेनिंग लेना, जैसे कोई स्किल वगैरह हो गया, काम सीखना या किसी प्रोजेक्ट में काम करना। ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विस भी आता है इसमें, कम्युनिटी के लिए बिना क्या किसी फायदे की मदद करना। ठीक है, लाइक समाज सेवा हो गया। ठीक है, अब फोर्थ में है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मैंने आप लोगों को बताया भी था, फिजिकल जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज का भी एजुकेशन लेना। अब 5th में आता है आर्ट्स और क्राफ्ट। आर्ट्स और क्राफ्ट लाइक ड्राइंग, स्कल्पचर, ये सब होता है। ठीक है, और इसमें आर्ट्स और क्राफ्ट में क्राफ्ट्स वगैरह भी होता है। ठीक है, अब 6th में मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन। मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मोरल का मतलब होता है जैसे स्टूडेंट के अंदर अच्छा इस संस्कार और मतलब अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, सिखाना उनको अच्छा बिहेवियर सिखाना, और जैसे ईमानदारी, दया, रिस्पेक्ट, जिम्मेदारी और सही गलत का समझ। ठीक है, अब स्पिरिचुअल एजुकेशन में इसका मतलब है स्टूडेंट्स के अंदर ही है कि सोच, अच्छी सोच, शांति, सेल्फ कंट्रोल और अच्छे वैल्यूज को डेवलप करना। ठीक है, आई होप कि मैंने जो आप लोगों को समझाया है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।